हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर मॉडर्न हिस्ट्री में। आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। तो जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं और हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहें। INA को कहा गया आजाद हिंद फौज, फर्स्ट INA एंड सेकेंड INA। फर्स्ट INA की फॉर्मेशन हुई थी 1942 में अंडर मोहन सिंह एंड सेकेंड INA की हुई थी 1943 में अंडर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आज इस वीडियो में हम फर्स्ट INA के बारे में ही पढ़ेंगे, सेकेंड INA के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। INA formed by Indian nationalists in 1942 in Southeast Asia during World War II। ठीक है, INA की फॉर्मेशन साउथ ईस्ट एशिया में हुई थी। उस टाइम पे वहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। इसका एम क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत को ब्रिटिश रूल से स्वतंत्र करवाना था। पहले क्या होता था कि जो भी इंडियन नेशनलिस्ट होते थे वो भाग के जापान चले जाते थे। तो INA वॉज इनिशियली सपोर्टेड बाय द जापानीज एम्पायर। तो INA को स्टार्टिंग में किसका सपोर्ट रहा? जापान एम्पायर का रहा। फॉर्म्ड एन अलायंस विद द एम्पायर ऑफ जापान। ठीक है, एक अलायंस बना जापान एम्पायर के साथ। बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, Japan sent intelligent mission under Major Fujiwara into the South Asia to gather support from the Malaya Sultan, overseas Chinese, the Burman resistance and Indian independence movement। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होने से पहले जापान ने एक इंटेलिजेंट मिशन भेजा था अंडर मेजर फौजीवारा के। कहाँ भेजा था? साउथ एशिया में। क्यों भेजा था? इन सबका सपोर्ट पाने के लिए जो है इन्होंने ये मिशन भेजा था। अब इनका जो इनिशियली कांटेक्ट था वो था ज्ञानी प्रीतम सिंह के साथ, जो गदर पार्टी के मेंबर थे, एंड थाई भारत कल्चर लॉज के साथ। ओके, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट INA की फॉर्मेशन कैसे हुई और कब। एट दैट टाइम, इस टाइम पे जो थे रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की फॉर्मेशन की थी। ठीक है, रास बिहारी बोस जो थे वो गदर पार्टी के मेंबर थे। गदर पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी 1913 में और 1915 में ये फेल हो गई थी और रास बिहारी बोस 1915 में जापान भाग गए थे और 1942 में इन्होंने यहाँ पे जापान की हेल्प से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की फॉर्मेशन की। और ये क्यों की थी? क्योंकि भारत से ये ब्रिटिश रूल को खत्म करना चाहते थे। इन्होंने 2 कॉन्फ्रेंस रखी। एक कॉन्फ्रेंस मार्च 1942 टोक्यो में हुई जिसमें IIL वॉज फॉर्म्ड एंड सेकेंड कॉन्फ्रेंस जून 1942 में हुई थी बैंकॉक में, जिसमें रास बिहारी बोस को इलेक्ट किया गया था लीग का प्रेसिडेंट। और इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने डिसाइड किया कि लीग के अंडर एक आर्मी बनाई जाएगी और ये आर्मी जो थी वो प्रिजनर ऑफ वॉर से बनाई जाएगी। अब जापान जो था वो 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर हुआ था। साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी, उनको खतरा था कि यहाँ पे जापान अटैक कर सकता है। तो ब्रिटिशर्स ने अपने 70,000 इंडियन ट्रूप्स को वहां पे भेजा और उनके जो कैप्टन थे वो थे मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह जो थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कैप्टन थे, सिख रेजिमेंट के। तो उनको वहां पे भेजा और वैसा ही हुआ। जापान ने जो है साउथ ईस्ट एशिया में अटैक किया और उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको कैद कर लिया और साउथ ईस्ट एशिया को उन्होंने पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लिया। इसमें हमने पढ़ा कि रास बिहारी बोस ने सेकेंड कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड किया था कि ये क्या करेंगे, लीग के अंडर एक आर्मी बनाएंगे और ये आर्मी के जो है प्रिजनर ऑफ वॉर से बनेगी। प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं कि जो भी सैनिक जो वॉर के टाइम पे कैद किए जाते हैं उनको कहा जाता है प्रिजनर ऑफ वॉर। ठीक है, तो जो जापानीज मेजर फौजीवारा ने प्रीतम सिंह के साथ प्रिजनर ऑफ वॉर से भारतीय सेना बनाने के लिए मोहन सिंह से कांटेक्ट किया। ठीक है, मोहन सिंह कहाँ थे उस टाइम पे? वो उस टाइम पे जेल में थे और मोहन सिंह उस चीज के लिए एग्री हो गए और फिर प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ जो है एक फर्स्ट INA की फॉर्मेशन की गई अंडर मोहन सिंह और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? टोक्यो में। तो यहाँ तक आई होप आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मोहन सिंह वॉज ऑफिसर इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। मोहन सिंह जो थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर थे। अब फर्स्ट INA डिसबैंडेड इन दिसंबर 1942 ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन द INA लीडर एंड जापानीज मिलिट्री। फर्स्ट जो INA था वो डिसबैंड हो गया दिसंबर 1942 में, क्योंकि जो INA के लीडर थे और जापानीज मिलिट्री के बीच कुछ मतभेद हो गया था जिस वजह से ये डिसबैंड कर दिया गया।
और मोहन सिंह को जो है जापानीज ने अरेस्ट कर लिया था, कहाँ पे, मलाया कैंपेन में। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक है कि फर्स्ट आईएनए की फॉर्मेशन कब हुई, किसके अंडर हुई, ठीक है, और ये डिसबैंड कब हुआ, रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की फॉर्मेशन कब की थी, कहाँ की थी, जो 2 कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ कहाँ पे हुई थी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपने यहाँ से याद रखने हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।